Hello everyone, how are you? I hope everyone is very fine. Welcome to शिक्षा क्लासेस। आज की क्लास में हम रीड करेंगे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जो है द मैजिक गार्डन यानी कि जादुई बाग। हम जानेंगे कि इस गार्डन में क्या क्या है जो बहुत प्यारा है। तो तैयार हो जाओ स्टोरी को रीड करने के लिए। और उससे पहले क्या तैयारी है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो पढ़ाई की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि सीखना पढ़ना जरूरी है, उसी से सबसे बड़ी खुशियां और बढ़ जाती हैं। लेट्स स्टार्ट। द मैजिक गार्डन was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies, and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. तो मैजिक गार्डन में अभी तक क्या दिखाया है कि ये जो मैजिक गार्डन है ये स्कूल के प्लेग्राउंड में है। जो स्कूल का खेल का मैदान होता है वहीं पर ये मैजिक गार्डन बना हुआ है। ये बहुत प्यारा था। एक्चुअली यहाँ पर वॉज दिया गया है तो हम कहेंगे कि ये मैजिक गार्डन स्कूल के प्लेग्राउंड में बना हुआ था और ये बहुत सुंदर था। क्योंकि हम पहले की बात को रीड कर रहे हैं ना, तो इसमें सनफ्लावर्स जो हैं और गुलाब, सूरजमुखी और गुलाब के जो पौधे हैं, जो गुलाब हैं, वो दीवार के साथ साथ ही ऊंचे बढ़े हुए हैं और साथ में वहां पर मैरीगोल्ड्स, पॉपीज और पेंसिल्स के भी फ्लावर्स हैं। तो जो मैरीगोल्ड होता है वो होता है गेंदे का फूल, और मैरीगोल्ड तो हमारी बुक का नाम भी है ना, हमारी इंग्लिश की जो बुक है 1st से लेकर 5th तक, उसका नाम भी मैरीगोल्ड है। पोपीज जो होते हैं इसको कहते हैं पोस्ता का फूल, या फिर अगर कोई और नाम है तो आप इसको कमेंट्स में बताओ कि पोपीज के भी फ्लावर होते हैं, और पेंसिस भी एक फ्लावर का नाम है। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर। जो यहाँ पर सूरज की धूप आती थी मैजिक गार्डन में वो और गार्डन से ज्यादा आती थी, और यहाँ पर जो फ्लावर्स थे वो खुशी से गाते थे, नाचते थे, और वो एक दूसरे से कहते थे कि हमारे पास छोटे छोटे लिटिल जो है गार्डनर्स, माली, वो 100 के करीब है, मतलब सैकड़ों हमारे पास माली है। और कौन है वो माली? वो थे बच्चे जो स्कूल के हैं। तो यहाँ बताया जो स्कूल के बच्चे थे वही इस बाग के माली थे। One sunny morning the flowers were talking to the birds. एक दिन सुबह सुबह की बात है कि जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो पक्षियों से बातें कर रहे थे। चलो देखते हैं क्या बातें कर रहे थे। I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. तो इसमें क्या कह रहे हैं जो फ्लावर्स है, वो कह रहे हैं कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनसे सबसे ज्यादा प्यार है। तो पॉपी ने कहा ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ जब वो अपनी पानी की बोतल लाते हैं और मेरी रूट्स में, मेरी प्यासी जो जड़ें हैं उनमें पानी दे देते हैं, यानी हमारी जड़ों में पानी डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पर बच्चे आकर के पौधों में पानी डाल रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में मग्स नहीं है, यहाँ की वाटरिंग उनकी जो छोटी छोटी कैंस, और इन कैंस से वो पानी डाल रहे हैं। We love the children, we love the little children, said a tiny bird. They are kind and they bring bread for us. अब जो पक्षी हैं वो कहते हैं हम भी छोटे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, वो बहुत दयालु हैं और वो क्या करते हैं, हमारे लिए ब्रेड लाते हैं। All the flowers said we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए और हमारी जो ड्रेसेस हैं प्यारी प्यारी, उन्हें प्यारा बनाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे आएंगे उनको अच्छा लगेगा। The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the garden sunshine. तो जो सूरज है वो कहते हैं मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यही इससे ज्यादा अच्छा मुझे कुछ और नहीं लगता, यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आकर गोल्डन गोल्डन जो सूरज की धूप होती है उसमें दौड़ते हैं। Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. अब जो छोटे छोटे बच्चे थे अचानक वो हंसते हुए गाते हुए इधर की तरफ आने लगे, और जो फूल थे उन्होंने अपना जो गीत थे, वो जो बातें कर रहे थे
उसको उन्होंने अपने गीतों को रोक दिया और उनकी बातों को सुनने के लिए, बच्चे जो आ रहे थे उनकी बातों को सुनने के लिए। Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि अरे देखो वो जो ऊंचा सा सूरजमुखी है उसको देखो, और जो सूरजमुखी था उसने भी अपनी गर्दन और ऊंची करी, उसने बड़ा प्राउड फील किया। ऐसे होता है ना जब कोई तारीफ करता है, तो आप देखो फ्लावर्स भी अपनी तारीफ सुन रहे थे। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. एक और बच्चा बोला कि मुझे तो गेंदे के फूल बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि उनकी जो ड्रेस है वो गोल्डन है। और मैरीगोल्ड ने क्या किया, गेंदे का फूल भी बड़ी खुशी से मुस्कुराया। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब फ्लावर्स कह रहे थे कि हम सुंदर सुंदर अपनी ड्रेस बना लेते हैं बच्चों के लिए, तो वो अपनी पेटल्स की बात कर रहे थे, जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं रंग बिरंगी, उसी को वो अपनी ड्रेस बता रहे थे। It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. ये सच में ही मैजिक गार्डन था क्योंकि यहाँ पर फेरीज भी थी, परियां भी थी, और वो नाचती थी, गाती थी, प्यारे प्यारे गीत सुनाती थी। कब? और उसको केवल बच्चे ही सुन सकते थे, यानी वो केवल कब गाती थी, जब बच्चे वहां पर होते थे और वो केवल बच्चों को ही सुनाई देते थे। After a time, the fairies came out, dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, जो परियां थी वो आ गईं और वो नाचने और बातें करने लगी बच्चों से, और जो उनकी ड्रेसेस थी ना वो फूलों से बनी हुई थी और उनके जो पंख थे वो सूरज की धूप के थे। यानी कि जो फूलों की पत्तियां थी, फूलों में ही बच्चों को परियां नजर आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था कि परियों जैसा दिख रहा था और सूरज की धूप पंखों की तरह काम कर रही थी, चमक रही थी सुनहरी। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। मैजिक गार्डन रात को बिल्कुल चुप था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो जो फ्लावर्स थे और पक्षी थे वो रात को सो गए थे, सपनों में देख रहे थे अगले दिन की बातें, जब बच्चे फिर आएंगे उस गार्डन में। Adapted from the Fairy Garden by Margaret H. Bolton. तो ये कहाँ से ली गई है, ये जो पार्ट लिया गया है किसी स्टोरी का, ये लिया है द फेयरी गार्डन में से। जो लिखी किसने है, मार्गरेट एच बोल्टन। एक बार हम फिर रीड करेंगे कहाँ से लिया है, द फेयरी गार्डन से लिया है, और इसको लिखने वाले हैं मार्गरेट एच बोल्टन। ये देखो यहाँ सीन दिखाया गया है जहां पर फेरीज दिखाई है। तो इस चैप्टर में मैजिक गार्डन के बारे में बताया है कि वहां की जो फूलों की सुंदरता है, जो सूरज की धूप है, जो प्यारा सा वातावरण में है, वो एक जादू क्रिएट कर देता है। और उस जादू को क्रिएट करने वाले कौन है, गार्डन खुद ही बता रहा है कि उसके माली तो वो बच्चे हैं, यानी बच्चे वहां पर खुशी से खेलते हैं और इसी से वो गार्डन और भी ज्यादा सुंदर बनता चला जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि फ्लावर्स को देखना है, उन्हें महसूस करना है, उन्हें तोड़ना नहीं है। बच्चे जो हैं वो उस बाग के माली हैं, उसको वो तोड़ेंगे नहीं। तो ये जो पार्ट था चैप्टर का, स्टोरी का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल था और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गार्डन में ही चले गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा था देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइए, अपने व्यूज को शेयर करिए। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे कि पढ़ाई की वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।